हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ई की पावर रूट एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। बच्चों, जिस भी फंक्शन को आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले बेटा उसे मानिए एफ एक्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसे एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स। ठीक है। अब बेटा हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए एफ एक्स, वो आपके पास है। साथ में बेटा आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो बेटा एफ एक्स प्लस एच निकालिए। वो कैसे निकलेगा? एक्स की जगह बेटा एक्स प्लस एच रख दो, इधर भी रख दीजिए। इस एक्स की जगह एक्स प्लस एच। ठीक है। अब बेटा हम इस फॉर्मूले का ये वाला पार्ट निकालेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब बच्चों इसमें हम वैल्यू रखेंगे। देखिए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये है ई की पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच, ये माइनस एफ एक्स की वैल्यू बेटा ये है। ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बेटा फॉर्मूला क्या कहता है वो समझिए। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब बेटा ये फॉर्मूला हमें समझाता क्या है उसकी बात करें। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है। और बेटा ई के ऊपर जो पावर है वही पावर अपॉन में आना चाहिए। साथ में बेटा आपको माइनस 1 भी चाहिए। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ये क्वेश्चन बेटा इसकी ही हेल्प से सॉल्व होगा। तो बेटा सबसे पहले आप ध्यान दीजिए आपको क्या चाहिए। आपको बेटा इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए चाहिए -1। ठीक है। लेकिन बेटा माइनस तो है लेकिन 1 नहीं है। 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे बनेगा उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, ई की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर रूट एक्स। ठीक है। मुझे यहाँ 1 बनाना है तो बेटा हम क्या करें, ई की पावर रूट एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो बच्चों हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये मल्टीप्लाई है। बात समझ में आई? ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ डिवाइड करा तो इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया एडजस्ट। ठीक। अब बेटा इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए 1 बन गया। ठीक है। आधा काम तो हमारा हो गया, -1 हमने बना लिया। अब बच्चों ये ई की पावर रूट एक्स। अब बेटा यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? आपने बेटा 7th क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है उसकी बात कर लेते हैं। बेटा ये फॉर्मूला हमें बताता है कि यदि बेस सेम है, बेस सेम है मतलब दोनों जगह क्या लिखा है बेटा, देखिए एक्स लिखा है मतलब बेस सेम, और क्या है डिवाइड है। तो बेटा ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह ई लिखा है और बेटा डिवाइड भी है। तो फॉर्मूला कहता है बेस लिखो, मतलब देखिए एक्स लिखा है, बेस यहाँ पे ई है वो लिखा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दो। ठीक है। ये देखिए m माइनस एन, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस होगी। ठीक है। ये फॉर्मूला लगा और ये बेटा -1। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देखिए, हमें बेटा -1 चाहिए, वो बन गया। ठीक है। अब बेटा ई के ऊपर ये जो x पावर है वही पावर डिवाइड में होना चाहिए। ठीक है। तो ई के ऊपर यहाँ ये पावर है ना, तो इसे ही आपको डिवाइड में लेना होगा। तो एडजस्टमेंट कर देते हैं, इस पावर से बेटा ये डिवाइड करा, तो बच्चों इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो बेटा हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा बन गया। कैसे? ई की पावर ये x हो जाएगा, ये बेटा -1 और ये अपॉन x। ठीक है। ये बेटा फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है। अब बच्चों आपको इसे भी सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करें? तो बच्चों यहाँ लगाएंगे आप रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ठीक है। किस तरह से होता है, यहाँ बीच में जो साइन होता है बेटा उसका उल्टा साइन लेके ऊपर नीचे होता है मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ माइनस साइन है तो बेटा आप ले लीजिए प्लस साइन। देखिए सेम लिखा है, साइन सिर्फ बदल गया। ठीक है। यहाँ प्लस साइन लिया, यहाँ भी आप प्लस साइन। अब बेटा इसे लिख लेते हैं,
ये e की पावर रूट एक्स, e की पावर x प्लस h माइनस रूट एक्स, और ये बेटा -1 अपॉन अंडर द रूट x प्लस h माइनस रूट एक्स। अब बच्चों आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? a माइनस बी, ए प्लस बी का। आप इसे a पढ़िए, इसे बेटा b, a माइनस बी, ए प्लस बी। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर अंडर द रूट x प्लस h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में ये अंडर द रूट x प्लस h प्लस रूट x, ठीक है। अगली स्टेप में बच्चों स्क्वायर से रूट आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, यही सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर से रूट बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब बेटा ये प्लस का x से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों अब यहाँ ऊपर बचेगा h। अभी हमने बेटा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू निकाली, वो बच्चों दिया है। अब बेटा हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स की जगह बेटा ई की पावर रूट एक्स लिखी, ठीक है। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब बेटा ये जो ऊपर वाले की वैल्यू है हमने ये निकाली, इसे लिख लेते हैं ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ये बेटा -1 और इंटू एच और अपॉन ये अंडर द रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, और ये अंडर द रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अभी बेटा ये अपॉन एच इस फॉर्मूले का बचा है, ये लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले बेटा h से h कैंसिल कर दिया। अब बेटा आप ध्यान देना लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो बच्चों ये जो फंक्शन है ये कहलाएगा कांस्टेंट। क्यों कहलाएगा कांस्टेंट? क्योंकि इस फंक्शन में h नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, फंक्शन में h नहीं है, तो वह फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बेटा इसे लिमिट के बाहर लिख सकते हैं, तो e की पावर रूट एक्स को हमने लिख दिया बाहर इस तरह से, ठीक है। अब ये लिमिट लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसे लिख लो e की पावर रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स, और ये बेटा -1, ठीक है, और अपॉन में ये अंडर द रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स, ठीक है। इसमें ब्रैकेट भी लगा लेंगे। अब बच्चों ये बचा है अपॉन में, ठीक है, तो बेटा इसमें भी लिमिट लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर द रूट x प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है, इसमें भी ब्रैकेट लगा। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है, देखिए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, और बेटा e के ऊपर जो पावर है वही पावर अपॉन में है, देखिए यहाँ e के ऊपर ये पावर है, ठीक है, वही बच्चों अपॉन में है, ठीक है, और बेटा -1 चाहिए, तो बेटा -1 भी है, तो ये कंप्लीट वैल्यू इस फॉर्मूले के बेस पे क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी जगह हो गया अब 1, इसे लिख लो, इसकी जगह 1 लिखा, ये 1 अपॉन, अब बेटा ये जो फंक्शन है इसमें h की जगह हम 0 रखेंगे, तो ये अंडर द रूट x हो जाएगा प्लस 0 और ये प्लस रूट x, ये e की पावर रूट x और ये रूट x और ये रूट x जुड़ गए, ये हो गया 2 रूट x। इस तरह से बच्चों आज आपने e की पावर रूट x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए